बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 है और इसका हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। 5 मैट्रिसेस दिए गए हैं A B C D E और इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्केलर कौन सा है, डायगोनल कौन सा है और यूनिट कौन सा है। हम ऑलरेडी सबकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं और आज हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स ए में अगर हम चेक करें एंट्रीज 4 0 0 एंड 4। अब अगर आप रिकॉल करें इन मैट्रिसेस की या इन जो ये की टाइप थी मैट्रिसेस की, इनकी डेफिनेशन को, तो ये किस मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है? दिस वन इज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन को रिकॉल करें तो वो हमें क्या बताती है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही है, बताना वो यही चाह रहा है कि ये बेसिकली हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं इस शक्ल में, जो ये एंट्रीज़ हैं इन्हें हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज़। इसके अलावा जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, बेसिकली उन्हें हम कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज़। अगर हमारी ये डायगोनल एंट्रीज सेम हो, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 हो, यहाँ 6 है यहाँ भी 6 हो, देन वी कॉल इट स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाए जो बी है। बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, 2 रोज हैं और 2 ही गिवन जो कॉलम हैं। मीन के ही हमारे पास ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा डायगोनल है। ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल की अगर हम जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल करें तो डायगोनल की जो डेफिनेशन क्या कहती है? A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। ओके जी, चेक करते हैं कि क्या हमारी डेफिनेशन और इस मैट्रिक्स के ऊपर सही बैठती है। अब आप अगर इसे देखें, जो इसकी डायगोनल जो एंट्रीज हैं और जो बाकी जो नॉन डायगोनल वो तो हमारे पास सारी की सारी ज़ीरोज़ हैं, बट जो डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं उसकी शर्त ये है, उसकी कंडीशन ये है कि इसमें से अगर दोनों के दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं तब भी चलेगा, और अगर इनमें से एक ज़ीरो है लेकिन कम अज़ कम एक एंट्री आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई नंबर वहाँ पे लिखा हो, तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। मैं बार बार अपने लेक्चर में एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आज न्यू सेशन में आज क्लास अटेंड की है या क्लास को ज्वाइन किया है या आज हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, तो वो सबसे पहले हमारे जो मैट्रिसेस की जो टाइप्स के ऊपर 2 लेक्चर्स हमने दिए हुए हैं उसको देखें, उसको समझें। अगर उनको हम समझ लेंगे तो हमें फिर यहाँ इतना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो उसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से जो टाइप्स हैं मैट्रिसेस की उनको बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है। चलते हैं अपने थर्ड मैट्रिक्स की तरफ, मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी में आप देख सकते हैं जो डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो 1 और 1 है और रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर 0, यानी कि जो नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं, बट डायगोनल एंट्रीज क्या हैं?
वो 1 1 आ रही है। और ऐसा मैट्रिक्स जो बेसिकली स्क्वायर भी हो, स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, इसमें इक्वल है। मेन चीज़ क्या है इसमें, अब जो डायगोनल जो एंट्रीज है वो सेम है, बट सेम के लिए क्या आ जाता है 1 1 आ जाता है। अब आप अगर आपने जो टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस के लेक्चर अटेंड किए हुए हैं तो देन आप इसको फौरी तौर पर समझ गए होंगे कि ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़े तो मैं आपको उसकी जो डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वो पढ़कर सुना देता हूँ। A diagonal matrix is called identity unit matrix if all diagonal entries are 1। ओके जी, क्या मतलब कि जो डायगोनल जो लाइन है या डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो 1 1 होनी चाहिए जितनी भी हैं, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे यूनिट, ब्रैकेट में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम कहते हैं, उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने मैट्रिक्स की तरफ आ जाए। मैट्रिक्स डी दिया हुआ है, इसमें ऑफ ऑल ऑफ रोज और नंबर ऑफ इक्वल, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ आर इक्वल, इट्स मीन के ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम करना है, करना है कि आया कि ये डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमने इनकी डेफिनेशन याद तो बड़े आसानी से हम उस तक पहुंच सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स तो हो सकता नहीं है, बिकॉज डायगोनल जो एंट्रीज है एक पे 3 है और दूसरे नंबर पे 0 आ जी। अब अगर हम चले तरफ, स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता बिकॉज इसकी डायगोनल है वो सेम नहीं है, क्योंकि ये है कि डायगोनल जो एंट्रीज है वो सेम होनी। ओके जी, अब जो डायगोनल है, डायगोनल की हमने डेफिनेशन को पढ़ के पहले भी सुनाई थी, उसमें इसकी है डायगोनल है उसमें से कम अज कम 1 एंट्री 0 होनी चाहिए। दोनों भी अगर वो नॉन 0 है तब भी वो है, और अगर एक नॉन 0 है तो तब क्या कहेंगे। अब देख रहे ये जो डायगोनल जो लाइन, डायगोनल जो एंट्रीज हैं क्या हैं, उनमें से एक एंट्री नॉन 0 है। फिर हमारी जो डायगोनल मैट्रिक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉन डायगोनल पे ओनली एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन 0 हो, देन इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। राइट जी, आई होप आप अच्छे तरीके से करते जाएं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ई। इसमें आप है कि जो जो एंट्रीज हैं वो उनकी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या उनका सोल्यूशन मालूम करना पड़ेगा, उसको हम सॉल्व करें। बिकॉज जब तक आप नहीं करेंगे आप उसको जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये डायगोनल है या कि स्केलर है या कि मैट्रिक्स है। हल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। अब आप देख सकते हैं कि 5 - 3 है, अगर -3 तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2। जो 0 है वो आपके पास ऑलरेडी सॉल्व्ड है, ये आपके पास 0 भी लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 को अगर 1 में हम ऐड 1 को अगर ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया। इट्स मीन क्या, इसका मतलब कि डायगोनल जो है, डायगोनल जो लाइन पे जो हैं वो दोनों के दोनों सेम है, यानी 2 दिया और यहाँ पर भी 2 हो गए। अपने पहली बात तो ये कि दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लें, जहन नशीन कर लें कि डायगोनल कौन सी होती हैं। तो हमें इस पे चेक करें और नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब क्योंकि दोनों सेम है और हमारी रिक्वायरमेंट ये कौन सी वाली टाइप्स की है, स्केलर, क्योंकि स्केलर हमें ये बताता है कि डायगोनल एंट्रीज आपकी अगर सेम है तो देन इट इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी आपके पास क्या होगी, ये भी जनाब आपके पास स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आता है ये, तो इसको भी हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। आई होप कि तमाम हमने मैट्रिक्स सॉल्व कर लिए हैं, तो आप देख और समझिए, और कोई अगर चीज़ समझ
तो आप बाकायदा कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।